बड़ी खबर इस वक्त धरने पर मचे महासंग्राम की, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि सड़क से ही हम सरकार चलाएंगे। 10 दिनों का वक्त लेकर आए हैं और ये 10 दिन अगले 10 दिन धरना स्थल से ही सरकार को चलाने की वो बात कर रहे हैं। धरना स्थल से ही कैबिनेट संबंधी फैसले भी वो लेने की बात कर रहे हैं और 10 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन सड़क से चलाने की और सरकार चलाने की सड़क से बात यहां पर करते हुए खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हेमंत कुमार बिश्नोई जी, राजनीति अगर हम समझे अरविंद केजरीवाल की, ये क्या उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है? ये सबको पता है कि 2014 का चुनाव नजदीक है और वक्त चूंकि कम है और इस कम वक्त में बहुत कुछ करना है। बात यह है कि जिस रंग से ये लोग सत्ता में आए हैं उसमें केजरीवाल सत्ता में आना चाहते थे या नहीं चाहते थे, ये एक उस समय पहले मुद्दा खड़ा हुआ। फिर जब कांग्रेस ने इनको समर्थन दे दिया और इनसे कहा कि जो मांगे आपने उठाई हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर उनको पूरा कीजिए, उस समय ये बड़ी दुविधा में थे, लेकिन बाद में उस दबाव के कारण ये बने। अब इनके पास स्थिति ये है कि सत्ता में आने के बाद जो इनका आभा मंडल बना था वो आभा मंडल इस समय बहुत नीचे चला गया है। अब प्रश्न ये कि ये क्या करें, क्योंकि आगामी चुनाव लोकसभा के जल्दी आने वाले, इनकी महत्वाकांक्षा लोकसभा चुनाव की हो गई है, इसलिए अपना आभा मंडल बनाने के लिए दोबारा से जिन कामों को इनको दिया है उन कामों को पूरा नहीं कर पाने पर या कुशलतापूर्वक नहीं कर पाने की एक जो छवि पैदा हो रही है उसके स्थान पर अपनी पहले वाली छवि जो एक आंदोलनकारी की है उसको दोबारा से बनाने का इनका प्रयास है, ऐसा हमें लगता है। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ भी इनकी गठबंधन है। नहीं तो आराम से इनको मान लीजिए 6-7 लोगों को ये जो कह रहे थे कि मंत्री और मुख्यमंत्री जाके धरना दे देंगे तो इसकी अनुमति दे देते, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया। और जैसे कि पहले भी हमने विपक्षी आंदोलनों में देखा है कि पुलिस से टकराव लीजिए, कुछ पथराव कीजिए ताकि अगले दिन पहले पेज पर खबर बन सके। पहले पेज पर तो क्या है, सुर्खियां बटोरने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हेमंत स्नेही जी, अरविंद केजरीवाल चाहते क्या है? देखिए, ये बात सही है कि दोनों ही सरकारों को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, इस मामले को बेहतर ढंग से सुलझाना चाहिए था। केजरीवाल सरकार की थोड़ी अपरिपक्वता यहां दिखाई देती है। उन्हें दिल्ली पुलिस के साथ और केंद्र सरकार के साथ सीधे टकराव से बचना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, ये पहला मौका नहीं है जब कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठा है जी। मैं आपको ले जाना चाहूंगा पीछे 60s के लास्ट ईयर्स में। पश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री थे जी। और ज्योति बसु गृह मंत्री थे जी। उस समय अजय मुखर्जी अपने गृह मंत्री से इतने ज्यादा तंग आ गए थे कि वो भूख हड़ताल पर बैठे थे अपने सचिवालय के सामने। मुख्यमंत्री अपने गृह मंत्री के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा था। तो मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री धरने पर बैठा है, ये कोई बहुत अभूतपूर्व घटना हुई है ऐसा नहीं है। लेकिन धारा 144 लगी है, उसे तोड़ते हुए आप आगे जाते हैं और दूसरे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये बात करते हैं कि 10 दिनों का वक्त लेकर आए हैं और सरकार सड़क से ही चलाएंगे। नहीं, यह तो मैं कह रहा हूं कि इनको बेहतर ढंग से सुलझाना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए ही हम नहीं कहेंगे, केजरीवाल सरकार के लिए जी। ये केंद्र सरकार का भी दायित्व हो जाता है, बल्कि केंद्र सरकार बड़ी सरकार है, हमेशा बड़े भाई का दायित्व ज्यादा होता है। केंद्र सरकार को भी इसको बेहतर ढंग से डील करना चाहिए था। डील करना चाहिए था। वो गृह मंत्री कह रहे थे जांच पूरी हो जाने दीजिए, लेकिन जांच तक अरविंद केजरीवाल रुके क्यों नहीं? सवाल यहां पर यह भी, आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्या कम वक्त है आपके पास? क्योंकि अब 2014 का चुनाव नजदीक है ऐसे में। लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से क्या कुछ निकल कर आ रहा है, ये आपको सुनवा दें। अरविंद केजरीवाल धरने पे बैठ गए हैं और इस मुद्दे पे पुलिस का क्या रुख रहेगा, बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली के उपायुक्त एसवीएस त्यागी सर हैं। सर, क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा वो देखते हैं सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करता है और हम लोग तमाम कार्रवाई करेंगे जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए मुनासिब होगा। धारा 144 यहाँ पे लागू थी, इसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया है, धरना शुरू कर दिया है। क्या आप लोगों ने इंटीमेशन दिया था इनको कि आप लोग यहाँ ना आए? इनको इतला थी, इनको हमने बतलाया था, इनके ऑफिस को हमने अप्रोच किया था। यहाँ 144 है तो वो इन्होंने बस बात को नहीं माना।
अब जिस हिसाब से ये बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं तो क्या कुछ रूट डाइवर्ट भी होंगे? क्या पुलिस फोर्सेस ऐसे ही? निश्चित रूप से हम लोग इनके जो सपोर्टर्स आएंगे उनको हम एडवाइस करेंगे, आप लोग जंतर मंतर आइए, जंतर मंतर ही प्रॉपर जगह है प्रोटेस्ट करने के लिए, और हम यहाँ मुनासिब व्यवस्था करेंगे। क्या इनको हटाया जा सकता है यहाँ से? देखिए, आगे की संभावना तो हम नहीं कुछ अभी कह सकते क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी मुनासिब स्टेप्स की जरूरत होगी वो सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे नई दिल्ली के उपायुक्त सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि धारा 144 लागू है यहाँ पे, इसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंच चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। कैमरामैन नवीन चौहान के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। इसलिए पुलिस की तरफ से कानूनी प्रक्रिया का पालन करवाने की बात की जा रही है, लेकिन जिनसे करवाना है वो राजी नहीं है, सड़क पर ही बैठ गए हैं और यहीं से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। अहमदाबाद का रुख करेंगे, आम आदमी पार्टी का रुख, इस पर जानेंगे हम। संजय जोशी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के नेता। संजय जी, केजरीवाल क्या चाहते हैं? 2014 का चुनाव नजदीक है, वक्त कम है, सुर्खियों में भी बने रहना है, और एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि आप ही के जो विधायक है विनोद कुमार बिन्नी, वो जिस तरह से विरोध में खड़े हो गए थे, कहीं ना कहीं उस मामले से ध्यान हटाने की भी ये कोशिश हो सकती है आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जनता सीधी सीधी सरकार बना रही है। दूसरी बात कि देश की पूरी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये नहीं सोचा था कि यही सरकार जनता को लेके सीधी सरकार चलाएगी, ये भी नहीं सोचा था। तीसरी बात मैं ये जरूर बताऊंगा जो पहले आपने मेरे को बताई कि आप लोगों ने कानून का उल्लंघन किया, तो ये कानून का उल्लंघन करवाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है केंद्र सरकार। अगर कुछ दूसरे को कानून का उल्लंघन करने का मतलब या तो उसके लिए उकसाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो वो सबसे पहली गुनहगार है। तीसरी बात जो आप बोल रहे हो कि बिन्नी जी के बारे में, तो आप सीधे सीधा देख सकते हो कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर से भी कोई गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम वो बात नहीं चला रहे, हम सीधे जनता से जुड़े हुए। तो आप ये मत एंगल से देखिए कि हमारी नजर कुछ और है और हम करते कुछ और है, ऐसा नहीं है। हम सीधे सड़क पे आके जनता के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अब आप सरकार में हैं, आप अब सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? सवाल आप पर ये भी यहाँ पर उठते हैं। आपसे हम बात करते रहेंगे, सबका रुख भी हम जानेंगे। अतुल सिंघल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुकना होगा।